मैं कहाँ से आए? मैं नया छोटे वाले में से आई हूँ। क्या मामला है? मेरा मामला यह है कि मेरे सास ससुर है हिलाल अब्दुल रहमान, इन लोगों ने मुझे मैं उनके घर में रही अपने ससुराल में, इन लोगों ने मेरा गलत यूज किया और मेरे जिस्म का यूज किया इन लोगों ने। और फिर मैंने डर की वजह से कुछ नहीं बोला। इन लोगों ने मेरी वीडियो बना रखी है और मुझे बस ये टॉर्चर करते थे कि अगर तूने मुंह खोला या कुछ भी बोला तो हम तेरे पूरे परिवार में खानदान में इसको वो कर देंगे, सबको दिखा देंगे। तो मैंने डर की वजह से कुछ नहीं बोला। तो अब मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तो फिर मैं कप्तान सर के पास आई। तो कप्तान सर से मैंने बोला कि मुझे इंसाफ चाहिए और कप्तान सर ने मेरी एफआईआर भी करा दी। मेरी एफआईआर होने के बावजूद भी ये लोग बिल्कुल ऐसे फिर रहे हैं कि जैसे कुछ भी नहीं है। बस मेरे को धमकी देते हैं कि बोलते रहते हैं कि तू कप्तान सर के पास जा, पुलिस के पास जा, प्रशासन के पास जा, तू हम जज तक को भी खरीद लेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर मेरा थाना मंडी में मेरा ये केस गया। तो थाना मंडी में जो वहाँ के करतिया हैं तो उन्होंने मेरी जांच नहीं करी सही से और फिर वो मुझे ही डांटते और मुझे ये बोलते हैं, कह लगे कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मुझे सर इंसाफ चाहिए, मुझे योगी सर से इंसाफ चाहिए, मुझे प्रशासन से इंसाफ चाहिए, मुझे कप्तान सर से इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ लेना चाहती हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरा जिस्म को यूज किया है, मुझे यूज किया है। मैं भी एक नारी हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ। बस मुझे एक इंसाफ चाहिए और मैं ये चाहती हूँ कि इनकी ना कोई पकड़ है ना कुछ भी नहीं है। ये ऐसे ही आवारा फिर रहे हैं और ऐसे ही फिर रहे हैं। और दूसरी बात ये मेरे पास ये कभी उल्टा सीधा बोलते हैं कि कुछ नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो मैं आज यहाँ धरने पे बैठी हूँ और मैं यहाँ भूखी प्यासी बैठी हूँ। एसएसपी ऑफिस पहुंचे हो आप, क्या आश्वासन मिला? बस सर उन्होंने कहा है कि सर ने कहा है कि हाँ आपकी सुनवाई होगी और आपको इंसाफ मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको इंसाफ नहीं मिला, कार्रवाई नहीं हुई आप, तो अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम ये होगा कि मैं यहाँ भूखी प्यासी और नहीं बैठी रहूंगी। अगर इसके बावजूद भी मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं यहाँ पे अपनी आत्महत्या कर लूंगी और मेरी आत्महत्या की जिम्मेदार सब प्रशासन होंगे, सब पुलिस वाले होंगे, थाना मंडी वाले होंगे, सब होंगे, यहाँ तक कि कप्तान सर भी होंगे। और मुझे अगर इंसाफ नहीं मिला मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी और मैं योगी सर के पास तक जाऊंगी। मुझे न्याय चाहिए, मुझे उनकी गिरफ्तारी चाहिए सर। ये आपका नाम? मेरा नाम अस्मा है। कहाँ से आए? मैं नया छोटे वाले में से आई हूँ। क्या मामला है? मेरा मामला यह है कि मेरे सास ससुर है हिलाल अब्दुल रहमान, इन लोगों ने मुझे मैं उनके घर में रही अपने ससुराल में, इन लोगों ने मेरा गलत यूज किया और मेरे जिस्म का यूज किया इन लोगों ने। और फिर मैंने डर की वजह से कुछ नहीं बोला। इन लोगों ने मेरी वीडियो बना रखी है और मुझे बस ये टॉर्चर करते थे कि अगर तूने मुंह खोला या कुछ भी बोला तो हम तेरे पूरे परिवार में खानदान में इसको वो कर देंगे, सबको दिखा देंगे। तो मैंने डर की वजह से कुछ नहीं बोला। तो अब मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तो फिर मैं कप्तान सर के पास आई। तो कप्तान सर से मैंने बोला कि मुझे इंसाफ चाहिए और कप्तान सर ने मेरी एफआईआर भी करा दी। मेरी एफआईआर होने के बावजूद भी ये लोग बिल्कुल ऐसे फिर रहे हैं कि जैसे कुछ भी नहीं है। बस मेरे को धमकी देते हैं कि बोलते रहते हैं कि तू कप्तान सर के पास जा, पुलिस के पास जा, प्रशासन के पास जा, तू हम जज तक को भी खरीद लेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर मेरा थाना मंडी में मेरा ये केस गया। तो थाना मंडी में जो वहाँ के करतिया हैं तो उन्होंने मेरी जांच नहीं करी सही से और फिर वो मुझे ही डांटते और मुझे ये बोलते हैं, कह लगे कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मुझे सर इंसाफ चाहिए, मुझे योगी सर से इंसाफ चाहिए, मुझे प्रशासन से इंसाफ चाहिए, मुझे कप्तान सर से इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ लेना चाहती हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरा जिस्म को यूज किया है, मुझे यूज किया है। मैं भी एक नारी हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ। बस मुझे एक इंसाफ चाहिए और मैं ये चाहती हूँ कि इनकी ना कोई पकड़ है ना कुछ भी नहीं है। ये ऐसे ही आवारा फिर रहे हैं और ऐसे ही फिर रहे हैं। और दूसरी बात ये मेरे पास ये कभी उल्टा सीधा बोलते हैं कि कुछ नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो मैं आज यहाँ धरने पे बैठी हूँ और मैं यहाँ भूखी प्यासी बैठी हूँ। एसएसपी ऑफिस पहुंचे हो आप, क्या आश्वासन मिला? बस सर उन्होंने कहा है कि सर ने कहा है कि हाँ आपकी सुनवाई होगी और आपको इंसाफ मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको इंसाफ नहीं मिला, कार्रवाई नहीं हुई आप, तो अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम ये होगा कि मैं यहाँ भूखी प्यासी और
नहीं बैठी रहूंगी। अगर इसके बावजूद भी मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं यहाँ पे अपनी आत्महत्या कर लूंगी, और मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार सब प्रशासन होंगे, सब पुलिस वाले होंगे, थाना मंडी वाले होंगे, सब होंगे। अगर इंसाफ नहीं मिला मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, और मैं योगी सर के पास तक जाऊंगी। मुझे न्याय चाहिए, मुझे उनकी गिरफ्तारी चाहिए सर।